लफ्ज़ मौजिज़ा की लुग़वी और इस्तिलाही तहक़ीक़। लफ्ज़ मौजिज़ा इसमें फ़ाइल का सीगा है और ये इज्ज़ से मुश्तक़ है। इसमें ता मुबालग़े के लिए है या वस्फ़ियत से इस्मियत की तरफ मुंतक़िल होने के लिए। इसमें ता मुबालग़े के लिए है या वस्फ़ियत से इस्मियत की तरफ मुंतक़िल होने के लिए है। तो मौजिज़ा को मौजिज़ा इसलिए कहते हैं कि इसके मिसल लाने से सब आजिज़ होते हैं, तो कोई इसका मिसल नहीं ला सकता, इसीलिए इसे कहते हैं मौजिज़ा। तो मौजिज़ा लुग़त में कहा जाता है कि जो ख़सम को उसके मिसल लाने से आजिज़ कर दे, यानी मुकाबिल उसका मिसल न ला सके, तो उसे कहते हैं मौजिज़ा। तो देखें इसमें फ़ाइल है यानी आजिज़ कर देने वाला। तो चूँकि मौजिज़ा दूसरे आदमियों को आजिज़ कर देता है, इसलिए इसका नाम है मौजिज़ा। अल-क़ामूसुल मुहीत जिल्द अव्वल सफ़ा 516 में है, मा आजज़ बिहिल ख़स्मु इंद तहद्दी। मा आजज़ बिहिल ख़स्मु इंद तहद्दी। मा आजज़ कि जो ख़सम को आजिज़ कर दे चैलेंज के वक्त, कि जब ख़सम को चैलेंज किया जाए कि तुम इसका मिसल लाओ और वो न ला सके और आजिज़ हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? मौजिज़ा। मौजिज़े की इस्तिलाही तारीफ़, वही अम्रुन यज़हरु, वही अम्रुन यज़हरु बिखिलाफ़िल आदती अला यदि मुद्दई नबूवती, अला यदि मुद्दई नबूवती इंद तहद्दिल मुनकिरीन अला वजहिन युजिज़ुल मुनकिरीन अनिल इत्यान बिमिस्लिही। किताब का नाम है शरहुल अक़ाइदिन नसफ़िया, सफ़ा नंबर 135। तो देखें मौजिज़े की इस्तिलाही तारीफ़ क्या हुई? वही अम्रुन यज़हरु, ये ऐसा अमर है जो ज़ाहिर होता है, बखिलाफ़िल आदती, जो आदत के बरखिलाफ़ होगा। मौजिज़ा वो होगा जो आदत के, देखें आदत के जो मुआफ़िक है वो मौजिज़ा नहीं है। मसलन एक आदमी माज़अल्लाह अगर दावा करता है जी मैं अल्लाह का नबी हूँ, अब कोई उससे बोले भाई तू मौजिज़ा लेकर आ, वो आगे से कहे मेरा मौजिज़ा ये है कि कल सुबह देखोगे सूरज मशरिक़ से निकलेगा और शाम को सूरज मगरिब में गुरूब हो जाएगा, तो अब ये तो रोज़ाना होता है ना, तो ये तो आदत के क्या है? मुआफ़िक है। तो मौजिज़ा वो होगा जो आदत के मुखालिफ हो। अब वो बोले मेरा मौजिज़ा ये है कि रात ख़त्म होगी सुबह आएगी, और सुबह ख़त्म होगी तो रात होगी। जब तक सूरज होगा चाँद सितारे नहीं होंगे, और जब चाँद सितारे ज़ाहिर होंगे तो सूरज नहीं होगा, तो ये मौजिज़ा नहीं। तो इसलिए मौजिज़े की तारीफ़ में क्या क़ैद आई? बखिलाफ़िल आदती, जो आदत के बरखिलाफ़ हो। और आला यदि मुद्दई नबूवती, जो मुद्दई नबूवत के हाथ पर सादिर हो, यानी जो नबूवत का दावा कर रहा है उसके हाथ पर हो। देखें अगर वो नबूवत का दावा नहीं कर रहा, आम नेक साले इंसान है, अल्लाह का वली है, फिर तो वो करामत होगी। मौजिज़ा तब होगा जबकि उसने दावा किया हो नबूवत का। तो मुद्दई नबूवत के हाथ पर हो तो मौजिज़ा, और वो अल्लाह का अगर नेक वली नेक साले उसके हाथ में कोई खिलाफ आदत खर्क़ आदत अमर सादिर हो तो उसे कहेंगे करामत, तो वो करामत होगी, वो मौजिज़ा नहीं होगा। इंद तहद्दिल मुनकिरीन, और ये मुनकिरीन को आजिज़ करने के लिए होगा चैलेंज के वक्त, यानी जो मुनकिर होंगे ख़सम कुफ़ार मुशरिकीन यहूद व नसारा, उनसे कहेंगे कि भाई जाओ तुम इसका मिसल लेकर आओ तो वो लोग इसके मिसल लाने से
आजिज़ हो जाएंगे। अला वजहिन युजिज़ुल मुनकिरीन अनिल इत्यान बिमिस्लिही, ये इस तौर पर होगा कि मुनकिर लोग इसके मिसल लाने से आजिज़ हो जाएंगे। देखें, अब कुरान मुअज्ज़ा है ना, अब ये खारिक़ आदत है और मुद्दई नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर सादिर हुआ है और इसने क़यामत तक के लिए मुनकिरीन को उसके मिसल लाने से आजिज़ कर दिया है कि आज तक कोई कुरान का मिसल नहीं ला सका। तो गोया देखें, मुअज्ज़े की तारीफ़ में 3 बातें आ गई। पहली बात ये आ गई कि वो आदत के बरखिलाफ़ हो, दूसरी बात ये आ गई कि वो मुद्दई नबूवत के हाथ पर सादिर हो, और तीसरी बात ये आ गई कि चैलेंज के वक्त होगा और कोई इसका मिसल नहीं ला सकेगा। अब यहाँ ज़िम्नन एक बात बतौर फ़ायदा के सुने। देखें, खारिक़ आदत कोई भी अमर अगर किसी नबी के हाथ पर नबूवत से पहले सादिर हो तो उसे कहते हैं इरहास। अगर कोई आदत के बरखिलाफ़ अमर किसी नबी के हाथ पर उसकी नबूवत से पहले सादिर हो उसे कहते हैं इरहास। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले दरख्त सलाम करते थे और आप गुज़रते दरख्त आप पर साया कर देते, कोई नोकीला पत्थर होता तो वो पत्थर नीचे हो जाता, आप गुज़र जाते। तो अब ये जो वाक़यात क़ब्ल नबूवा आपके लिए सादिर हो रहे हैं इसे कहेंगे इरहास। और अगर नबूवत के बाद कोई बात खिलाफ आदत सादिर हो जाए तो उसे कहते हैं मोजिज़ा। तो क़ब्ल नबूवा इरहास, बाद नबूवा मोजिज़ा। और अगर कोई खारिक़ लिल आदत अमर किसी अल्लाह के वली के हाथ पर सादिर हो जाए वो करामत। अब जैसे कोई अल्लाह का नेक वली हवा में उड़ रहा है, कोई पानी पे तैर रहा है और इस तरह की कोई भी करामत ज़ाहिर हो तो वो करामत है। और अगर वो कोई अल्लाह का बड़ा बुज़ुर्ग और वली तो नहीं है, कोई आम मुसलमान है, आम मुसलमान है और अल्लाह ने उसके हाथ पर कोई खारिक़ आदत अमर सादिर कर दिया तो उसे कहते हैं मऊनत। ये अल्लाह की तरफ से मदद है। मऊनत यानी मदद। कोई मुसलमान था, रास्ता भूल गया, उसके लिए कोई रास्ता बताने वाला आ गया, जेब में पैसे नहीं थे, अल्लाह ने डाल दिए, रिज़्क़ में गैबी मदद आ गई। इस तरह की खारिक़ लिल आदत कोई चीज़ें अगर किसी नेक मुसलमान के हाथ पर हो जाएं तो वो होंगी मऊनत। अगर किसी काफिर के हाथ पर कोई खर्क़ आदत अमर सादिर हो, अब इसकी 2 सूरतें, या तो उसकी मंशा के मुआफ़िक होगा या उसकी मंशा के ख़िलाफ़ होगा। अगर मंशा के मुआफ़िक होगा तो उसको कहते हैं इस्तिदराज, अल्लाह उसको ढील दे रहा है। क्या बोलेंगे? इस्तिदराज, यानी उसने नबूवत का दावा किया है, वो झूठा है, काफिर है, लेकिन जो बात कह रहा है उसी तरह हो रहा है। मसलन वो कह रहा है अभी ये होगा वही हो गया, कहा अभी ये काम होगा वही काम हो गया, उसकी यानी मंशा के मुआफ़िक हो गया तो अल्लाह इसको क्या दे रहा है? ढील दे रहा है कि ये बाज आ जाए। और अगर उसकी मंशा के ख़िलाफ़ होगा तो उसको बोलेंगे इहानत, अल्लाह ने इसकी तौहीन की है। जैसे कि अब ये मुसलमा कज़्ज़ाब, ये जो झूठा था, इसके पास एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई और उस बच्चे के आधे सर पे बाल थे, आधे पे नहीं थे, ये दरमियान से वो गंजा था। तो कहा कि भाई पैगंबर का मौजज़ा होता है, तेरा भी मौजज़ा, तू इस पर हाथ फेर ताकि ये जो बाल दरमियान के नहीं हैं, अब जैसे नवाज शरीफ ये गंजा है, दरमियान के नहीं है, तो कहा ये हाथ फेर ताकि दरमियान के क्या आ जाए? बाल आ जाए। तो मुसलमान ने हाथ फेरा, जो बाल थे वो भी नीचे गिर गए। तो अल्लाह ने इसको कर दिया जलील। इहानत, ये तौहीन अल्लाह ने जलील किया। इसी तरह इसका एक कारिंदा इसको लेकर गया अपने बाग में, तो उसमें पानी कुएं में बिल्कुल नीचे था। तो उसने कहा कि भाई नबियों के मौजज़े होते हैं, वो थूक और लुआब डालते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात हैं। हुजूर अपना लुआब दहन डाल देते थे तो पानी ऊपर आ जाता। कटोरे में आपने उंगलियां डाली तो आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। इससे कहा भाई तू भी कर, तो जैसे कुएं पर लेकर गए और इसने अपना लुआब डाला तो जो कुएं का पानी था वो भी खुश्क हो गया। तो अल्लाह ने इसकी तौहीन कर दी, तो इसे कहते हैं इहानत। तो आप क्या समझे कि अगर कोई बात किसी मुद्दई नबूवत के हाथ पर खारिक़ लिल अमर उसकी नबूवत से पहले सादिर हो तो उसे कहेंगे इरहास, और अगर नबूवत के बाद सादिर हो तो उसे मौजज़ा, और अगर अल्लाह के वली के हाथ पर सादिर हो तो वो, और किसी नेक साले मुसलमान के हाथ पर सादिर हो तो मऊनत, और अगर कोई गैर मुस्लिम काफिर है उसके हाथ पर उसकी मंशा के मुआफ़िक सादिर हो तो इस्तिदराज, और अगर मंशा के ख़िलाफ़ हो तो इहानत। अब यहाँ आगे उन्वान लिखें मौजज़े की अक़साम। मौजज़े की 2 किस्में,
नंबर 1 हिस्सी, नंबर 2 अक़ली। हिस्सी मोजज़ा उसे कहा जाता है जो इंसान को हवास से मालूम हो, आँखों से देखकर, हाथ से छूकर, कानों से सुनकर जो मालूम हो रहा है हवास से, उसे कहते हैं हिस्सी। और अक़ली वो होता है जो मालूम होता है अक़ल से। अम्बिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जितने मोजज़ात दिए, गुज़िश्ता अम्बिया वो अक्सर हिस्सी थे। अब देखें, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के लिए ऊँटनी निकली पहाड़ से, तो पहाड़ से ऊँटनी का निकलना ये मोजज़ा है ना, खारिक़ुल आदत है। तो लेकिन ये हिस्सी मोजज़ा था कि वो ऊँटनी आँखों से देखी जा सकती है, नज़र आ रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा कि अल्लाह ने फरमाया आसा नीचे डालो, तो आसा सांप बन गया और उसने तमाम सांपों को उसने निगल दिया। तो ये मोजज़ा क्या था? हिस्सी। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, अल्लाह ने समंदर में रास्ते बना दिए, ये मोजज़ा। वज़रिब बिअसाकल हजर, पत्थर पे लाठी मारी, 12 चश्मे जारी हो गए, ये मोजज़ा हिस्सी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात भी हिस्सी थे कि मादरजाद अंधे पे हाथ फेरते तो वो बीना हो जाता, बरस वाले पे हाथ फेरते तो उसकी बरस की बीमारी ठीक हो जाती, और अगर कोई आदमी बीमारी में मुब्तला है उस पर हाथ फेरते, दुआ करते, वो तंदुरुस्त हो जाता। कोई मुर्दा होता, कुम बिइज़्निल्लाह कहते तो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाता। तो ये सारे मोजज़ात हिस्सी मोजज़ात हैं। तो अब ये अल्लाह ताला ने दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम को मोजज़ात दिए हिस्सी। अब दीगर अम्बिया जब तक दुनिया में थे उनका मोजज़ा था, जब वो दुनिया से चले गए तो उनका मोजज़ा भी ख़त्म हो गया। सालेह अलैहिस्सलाम का मोजज़ा ऊँटनी जब तक थे मोजज़ा था, वरना ऊँटनी ख़त्म, मोजज़ा ख़त्म। मूसा अलैहिस्सलाम जब तक थे लाठी के मोजज़ात, जब दुनिया से गए तो ख़त्म। ईसा अलैहिस्सलाम जब तक थे इनके मोजज़ात बाकी थे, जब दुनिया से गए तो मोजज़ात। और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़ा दिया, वो कुरान है। और कुरान ये मोजज़ा क्या है? अक़ली मोजज़ा। वैसे तो आपके हज़ारों मोजज़ात हैं, अगर आपने तफसीलन पढ़ना है, इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 458 हिजरी की दलाइलुन नबुव्वा, अबू नुईम अस्फ़हानी मुतवफ़ा 430 की दलाइलुन नबुव्वा, मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह की शवाहिदुन नबुव्वा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती मुतवफ़ा 911 हिजरी की अल-ख़साइसुस सुग़रा और अल-ख़साइसुल कुबरा, इन तमाम में मोजज़ात हैं। हाफिज़ इब्न कसीर ने भी सीरत नबविया में हुज़ूर के मोजज़ात लिखे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा क्या था? कुरान। अब कुरान कैसा मोजज़ा है? अक़ली, अक़ल से मालूम हो रहा है ना, हिस्सी नहीं, अक़ली मोजज़ा है। दीगर अम्बिया के मोजज़ात ख़त्म हो गए, लेकिन हुजूर के दुनिया से गए हुए भी 1400 साल गुजर गए, अब 1442 हिजरी, लेकिन कुरान का मोजज़ा आज भी बाकी है। दीगर मोजज़ात जो थे वो हिस्सी थे, यानी वो इतने इल्मी नहीं थे, और हुजूर का जो मोजज़ा वो इल्मी मोजज़ा। कुरान बलागत और फसाहत के लिहाज से बड़ा इल्मी मोजज़ा है, और वो इल्मी नहीं थे। अब यहाँ उन्वान ये है, दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम को मोजज़ात हिस्सी दिए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़ा अक़ली दिया गया, उसकी हिकमत क्या है? दीगर अम्बिया के मोजज़ात हिस्सी थे और हुजूर का मोजज़ा अक़ली था, इसकी हिकमत क्या है? अल्लामा सुयूती रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 911 हिजरी अल-इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान जिल्द 2 सफ़ा 228, हज़रत उसमें लिखते हैं, वजह यह है कि दीगर जो मोजज़ात, अब मसलन बनी इसराइल के अम्बिया को, इसलिए कि बनी इसराइल के लोग बड़े कुनज़हन थे, गबी लोग थे, उनकी जहानत और अक़ल कमज़ोर थी, इसलिए उनको मोजज़ात हिस्सी दिए गए जो आँखों से नज़र आए। और अरब के लोग चूँकि बड़े ज़की थे, हाफ़ज़े वाले थे, इसलिए अल्लाह ने उनको जो मोजज़ा दिया है वो कुरान का मोजज़ा दिया। तो चूँकि अरब के लोग फसी और बलीग थे, तो इसलिए अल्लाह ने फसाहत वाला मोजज़ा दिया, और उनके पास फसाहत और बलागत नहीं थी, इसलिए अल्लाह ने वो मोजज़ा दिया। फिर दूसरा ये है कि चूँकि इस दीन ने क़यामत तक रहना है तो अल्लाह ने वो मोजज़ा दिया जो क़यामत तक बाकी रहे। दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम की शरीयतें चूँकि हमेशा के लिए नहीं थी, कोई एक इलाके और एक शहर के लिए नबी होता, इसलिए उस इलाके के लिए एक मोजज़ा काफ़ी था। आपने चूँकि क़यामत तक सारी दुनिया के लिए पैगंबर थे, इसलिए आपको ऐसा मोजज़ा मिला जो सारी दुनिया के लिए हो, और वो है कुरान करीम। तो कुरान करीम का मोजज़ा, उसकी बुनियादी वजह अक़ली है, हमेशा के लिए है, फसाहत और बलागत इसमें है, और इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इजहार है।
अब उन्वान है अम्बिया के मौजज़ात 3 सूरतों से खाली नहीं होते। अम्बिया के जो भी मौजज़ात होंगे उसकी कितनी सूरतें हैं? 3 सूरतें। नंबर 1, किसी मादूम चीज़ का ईजाद करना। किसी मादूम चीज़ का, यानी पहले एक चीज़ मादूम है और फिर उसको ईजाद कर दिया जाए। जैसे सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ से ऊँटनी, अब ऊँटनी पहले मादूम नहीं थी और दुआ की तो वो पैदा हो गई, तो ये मादूम चीज़ का ईजाद करना है। मुआजिज़े की दूसरी किस्म है मौजूद चीज़ को मादूम करना। जो चीज़ मौजूद है इसको ख़त्म कर देना। इसकी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ होती, जो नाबीना होता वो बीना हो जाता। तो देखें, मौजूद चीज़ को मादूम कर दिया। नाबीना था, ख़त्म हो गई, बीनाई आ गई। बरस की बीमारी थी, ख़त्म हो गई, ठीक हो गया। मुर्दा था, ज़िंदा हो गया। तो ये दूसरी किस्म है। तीसरी किस्म है मौजूदा चीज़ की असली हालत को बदल देना। मौजूदा चीज़ की जो असल हालत है उसको तब्दील कर देना। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा दिया आसा, अब वो लकड़ी थी लेकिन उसकी असली हालत बदल गई और वो सांप बन गया। तो असली हालत का बदल जाना, इसे क्या कहते हैं? ये तीसरी सूरत है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का आसा का अज़दहा बन जाना। अब ये तमाम तफसीलात जो हैं वो हैं अल्लामा, एक मशहूर किताब है बसाइर ज़वी तमीज़ फ़ी लताइफ़िल किताबिल अज़ीज़, अल्लामा मजदुद्दीन फ़िरोज़ाबादी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 817 हिजरी की। इस किताब की पहली जिल्द सफ़ा 66 पर उन्होंने ये तफसीलात लिखी हैं कि अम्बिया के मौजज़ात 3 सूरतों से खाली नहीं होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा सबसे अज़ीम शान था। उन्वान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा सबसे अज़ीम शान था। बसाइर ज़वी तमीज़ जिल्द 1 सफ़ा 67। वो क्या मौजज़ा? वो कुरान करीम, कि वो सबसे अफजल आला, क़यामत तक के लिए बाकी, फसाहत और बलागत, मर्द औरत बच्चे जवान हर एक के लिए, कि 1400 साल से लोग उस पर लिख रहे हैं, तफसीरें लिख रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ये नहीं कह सकता मैंने कुरान का हक़ अदा कर दिया। तो इतना काम अल्लाह की किताब पर हुआ है। कमो बेश 2 लाख तफासिर लिखी गई हैं लेकिन कुरान का हक़ नहीं अदा हुआ। तो इसलिए ये मौजज़ा सबसे ज़्यादा फसी और बलीग मौजज़ा है। अब उन्वान लिखें मज़ामीन कुरान। कुरान करीम के अंदर उमूमन जो मज़ामीन आए हैं ज़्यादातर या तो वो 4 किस्म पर मुश्तमिल है। या वो मज़ामीन अक़ाइद से मुताल्लिक़ हैं, या वो अहकामात से मुताल्लिक़ हैं, या वो क़सस हैं या अहकामात हैं। मज़ामीन कुरान की उमूमन 4 सूरतें हैं। या वो मज़ामीन अक़ाइद के बारे में हैं, या अहकामात के बारे में हैं, और या क़सस हैं, और या अमसाल हैं। कुरान करीम बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों को बयान करता है। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत, और नंबर 3 आखिरत। कुरान करीम में 4 गुमराह फ़िरक़ों का रद्द है। कुरान करीम में 4 गुमराह फ़िरक़ों का रद्द है। नंबर 1 मुशरिकीन, नंबर 2 यहूद, नंबर 3 नसारा, और नंबर 4 मुनाफिकीन। इन चारों का कुरान करीम में रद्द है। अब एक उन्वान है जो बड़ा अहम उन्वान है, तफसीर कुरान के माआखिज़। कुरान है 15 लेने वाला। तफसीर कुरान के माआखिज़। उसमें सबसे पहला माखज़ है कुरान करीम। देखें कुरान करीम में अगर बाज़ जगह पर इजमाल होता है तो दूसरी बाज़ जगह में उसकी तफसील होती है। तो इसलिए तफसीर का पहला माखज़ क्या होगा? कुरान करीम। कि अगर किसी आयत के अंदर कोई इजमाल है तो हम उसकी तफसीर दूसरी आयत में देखेंगे, हमें मिल जाएगी। इसलिए कि इन्नल कुरान युफ़स्सिरु बाज़हु बाज़न,
इन्नल कुरान युफस्सिरु बाज़हु बाज़न, कि कुरान करीम का बाज़ हिस्सा दूसरे बाज़ हिस्से की वजाहत करता है। अब इसकी मिसाल देखें, सूरह फातिहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि हर मोमिन ये दुआ करता है कि ए अल्लाह तू हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिस पर तूने इनाम किया। अब यहाँ इजमाल है कि जिन पर इनाम किया है, तो अब ये इनाम याफ्ता कौन लोग हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी जगह फरमाया वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अब इनाम याफ्ता कौन है? 4 जमातें। नंबर 1 नबी, नंबर 2 सिद्दीक, नंबर 3 शुहदा और नंबर 4 सालिहीन। तो देखें कुरान में एक जगह इजमाल था तो दूसरी जगह उसकी तशरीह आ गई। इसी तरह कुरान में फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को चंद कलिमात सिखाए तौबा के लिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब लग़ज़िश हो गई तो अल्लाह ताला ने तौबा के कलिमात सिखाए। तो फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। अब ये कलिमात कौन से अल्लाह ने सिखाए? तो दूसरी जगह इसकी तशरीह मौजूद है कि वो कलिमात ये थे क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। तो देखें एक जगह इजमाल है तो दूसरी जगह उसकी तशरीह है। इसी तरह कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो और तुम लोग सच्चे लोगों के साथ रहो। अब ये सच्चे लोग कौन हैं? तो सूरह बक़रा में लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन वातल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हीनल बास उलाइकल लज़ीना सदक़ू, यही लोग सच्चे लोग हैं। तो देखो कुरान ने कहा कि सच्चों के साथ रहो ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस। अब सच्चे लोग कौन हैं? सच्चे लोगों के औसाफ क्या हैं? तो लैसल बिर वाली आयत में अल्लाह ने औसाफ बयान कर दिए, कहा जिसमें ये औसाफ होंगे उलाइकल लज़ीना सदक़ू, यही लोग। तो एक जगह इजमाल है तो दूसरी जगह उसकी तशरीह है। तो इसलिए मैंने एक बात अर्ज़ की आपके सामने कि कुरान करीम की तफसीर में सबसे पहला माखज़ क्या है? कुरान करीम ख़ुद है कि कुरान में अगर एक जगह इजमाल है दूसरी जगह तशरीह। नंबर 2 अहादीस नबविया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो हैं ये भी कुरान करीम की तफसीर का दूसरा बुनियादी माखज़ है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़िम्मेदारी बयान की है कि कुरानी आयात में अगर कहीं इजमाल है तो आप उन कुरानी आयात की लोगों के सामने तफसीर बयान करें। व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, हमने आप पर यह कुरान इसलिए उतारा ताकि आप लोगों के सामने इसकी वज़ाहत करें। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़ लितहकुम बैनन्नासि बिमा अराकल्लाह, हमने यह कुरान आप पर उतारा ताकि आप फ़ैसला करें लोगों के दरमियान जो अल्लाह ने आपको सिखाया। तो इसलिए कुरान करीम के सबसे पहले मुफस्सिर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए दूसरा माखज़ क्या होगा? हदीस, कि अगर कुरान में कोई इजमाल होगा तो हम चलेंगे किस तरफ? हदीस की तरफ। अब इसकी मिसाल कुरान करीम की जब ये आयत नाजिल हुई थी कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उन लोगों के बारे में कि जो लोग ईमान लेकर आए हैं और उन्होंने अपने ईमान को नहीं मिलाया है जुल्म के साथ। तो अब सहाबा इकराम इस आयत की तशरीह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे कि ये जो आयत है अल्लज़ीना आमनु वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून, कि जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म के साथ नहीं मिलाया। तो अब जुल्म तो हर एक से हो जाता है, जुल्म तो वज़्उ शै फ़ी गैरि महल्ली। तो सहाबा ने कहा इस तरह तो कोई भी आदमी नहीं होगा जिससे जुल्म ना हुआ हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीह की कि जुल्म से मुराद इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि जुल्म से मुराद शिर्क मुराद है। अब देखें यहाँ हुजूर ने वज़ाहत की ना
कि सहाबा समझे कि जुल्म में तनवीन बराए तकलील छोटा जुल्म, हुजूर ने गोया तशरीह कर दी, नहीं, तनवीन बराए ताज़ीम सबसे बड़ा जुल्म, और बड़ा जुल्म शिर्क है। इसी तरह कुरान करीम की ये जो आयत है, अब जब रोज़े के बारे में ये हुक्म आया कि तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि ये जो सफ़ेद धागा है ये स्याह धागे से मुमताज़ हो जाए, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वदी। अब ये अगला टुकड़ा पहले नाजिल नहीं हुआ था मिनल फजर, ये बाद में नाजिल हुआ है। अब यहाँ तक आयत थी तुम खाओ पियो यहाँ तक कि सफ़ेद धारी स्याह धारी से मुमताज़ हो जाए, सफ़ेद धागा स्याह धागे से अलग हो जाए। वो सहाबी रसूल ने सफ़ेद और स्याह धागा ले लिया और अपने तकिए के नीचे रखा और वो खाते रहे, सेहरी करते रहे, बार बार देखते थे तो स्याह सफ़ेद नहीं हुआ और सफ़ेद स्याह नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो हुजूर मुस्कुरा गए, आपने फरमाया इन्ना विसादतक ला अरीज़ुन, तेरा तकिया तो बड़ा चौड़ा है जिसके नीचे दिन और रात छुप गए, दिन और रात तेरे तकिए के नीचे आ गए। उस मौके पर अब यह कुरान का हिस्सा मिनल फजर नाजिल हुआ था कि मुराद इससे क्या है, सुबह की रोशनी मुराद है, स्याह धारी और सफ़ेद धारी। अब देखें यहाँ पर हुजूर वजाहत कर रहे हैं कुरान का ये हिस्सा नाजिल हुआ है। इससे एक बात ये पता चली कि सिर्फ अरबी समझना तफसीर करने के लिए काफ़ी नहीं। अब सहाबा अरबीदान थे, अरबी उनकी मादरी ज़बान है, कुरान उनके सामने नाजिल हो रहा है, लेकिन वो भी कुरान के मानी को समझ नहीं सके। आज अगर कोई आदमी लुगत देखकर कुरान का तर्जुमा तशरीह करेगा जबकि उसने फ़नून नहीं पढ़े तो वो गुमराह होगा, औरों को भी वो भटका देगा। जिस तरह दीगर किताबें पढ़ने से कोई डॉक्टरी की किताबें पढ़ के डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर किताबें पढ़ के कोई इंजीनियर नहीं बनता, अरबी लुगत पढ़ के कोई कुरान का मुफस्सिर नहीं बन सकता जब तक उसने माहिरीन असातिज़ा से न पढ़ा हो और फ़नून पे दस्तरस ना हो। तो बहरहाल दूसरा जो माखज़ है वो है हदीस, कि कुरान में अगर एक जगह इजमाल है दूसरी जगह तशरीह। फिर देखें अल्लाह ताला ने जो बेअसत के मकासद बयान फरमाए हैं वो कुल 4 मकासद हैं। उन मकासद में एक मकसद क्या है, कुरान करीम की तालीम, और एक मकसद हिकमत से हदीस कि रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, कि आप लोगों को कुरान की तिलावत, कुरान करीम की तालीम और हिकमत अक्सर मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन की राय हदीस है। उमूमन जब किताबुल्लाह के साथ हिकमत आएगा तो हदीस है। तो मालूम हुआ कुरान की तशरीह करना किसकी जिम्मेदारी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हुजूर लोगों को सिखा रहे हैं, इसलिए दूसरा माखज़ होगा हदीस नबविया होंगे। तीसरा माखज़ होगा अक़वाल सहाबा। अक़वाल सहाबा इसलिए माखज़ है कि सहाबा इकराम इस उम्मत के अंदर सबसे मुअज़्ज़ज़ लोग सहाबा हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसका है, सहाबा इकराम का है। और ये सहाबा वो लोग थे जिनके लिए अल्लाह ने फरमा दिया उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारिल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान। अल्लाह ने जा बजा इनकी तारीफ़ फरमाई कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। इसलिए सहाबा ने कुरान को अपने सामने उतरता देखा, कुरान के मज़ामीन उनके सामने नाजिल हुए, वही उन्हें मालूम हुई, हुजूर से उन्होंने सीखा, इसलिए वो जो कुरान की तशरीह करेंगे वो मुक़द्दम होगी। इसलिए अगर तमाम सहाबा किसी बात पर इत्तेफाक कर लें तो उस बात को लेना तो लाजमी होगा, और अगर सहाबा इकराम का इख्तिलाफ हो रहा है तो फिर देख लिया जाएगा कि अगर उनमें तत्बीक हो सकती है तो सबकी राय ले ली जाए, और अगर तत्बीक नहीं है फिर तरजीह का उसूल कायम होगा तो फिर देख लिया जाए वो सहाबा किबार सहाबा की आरा और वो जो नुसूस के ज़्यादा मुआफ़िक़ हो, हदीस और कुरान के मुआफ़िक़ हो, फिर उसे तरजीह होगी। चौथा माखज़ होगा अक़वाल ताबिईन। अगर किसी बात की तशरीह कुरान में न मिले, हदीस में न मिले, सहाबा के अक़वाल में न मिले तो फिर चौथा माखज़ क्या है, ताबीन के अक़वाल होंगे, उनसे हम राय लेंगे। तफसीर इब्न कसीर जिल्द 1 सफ़ा 18 पे उसकी वजाहत मौजूद है। अब वजह क्या है देखें, ताबीन खैरुल कुरून में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 ज़मानों के बारे में गवाही दी कि खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना, बेहतरीन ज़माना मेरा और मेरे साथ जिनका ज़माना मिला है और जो मेरे बाद आ रहे हैं, तो ताबीन का ज़माना है, तब ताबीन का ज़माना। इसलिए ताबीन है चूँकि वो तशरीह सहाबा से सीखी, ताबीन ने कुरान सहाबा से सीखा और सहाबा ने हुजूर से सीखा, इसलिए उनकी तशरीह भी मुक़द्दम होगी। उसके बाद 5वां जो माखज़ होगा
वो होगा लुग़त अरब। पाँचवा माखज़ है लुग़त अरब। यानी अगर कोई बात हमें इन चार माखज़ में नहीं मिलती तो कुरान करीम के मफ़हूम को समझने के लिए अगर इश्तिबा हो तो लुग़त अरब में हम देखेंगे। वजह यह है कि कुरान नाजिल हुआ है अरबी ज़बान में, तो जब अरबी ज़बान में तो अरबी लुग़त से माना लेंगे। इस तरह अगर जाहिलियत के कोई अशार हैं उन्हें इस्तिशहाद में नकल किया जा सकता है, इस्लाम के जो अशार हैं उन्हें उनसे माने की तायीन हो सकती है, तो लुग़त अरब के ज़रिए भी माना। लेकिन ऐसा माना नहीं लेंगे कि जो नुसूस के ख़िलाफ़ हो, शरीयत के दीगर अहकामात और मुसल्लम अक़ाइद के ख़िलाफ़ हो, ऐसा अगर कोई माना लेगा तो वो मोतबर नहीं होगा। छठी चीज़ है अक़्ल सलीम। छठा माखज़ क्या है? अक़्ल सलीम, या इसको कहो तदब्बुर और इस्तिंबात। अक़्ल सलीम इस्तेमाल करना, तदब्बुर करना, गौर व फ़िक्र करना, इस्तिंबात करना, ये भी एक माखज़ है। देखिए कुरान करीम ने जा बजा अक़ल के इस्तेमाल का हुक्म दिया। अफ़ला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये लोग कुरान करीम में गौर व फ़िक्र नहीं करते? तो क़लीलन मा ततज़क्करून, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नसीहत हासिल करने वाले हैं। इस तरह जा बजा तफ़क्कुर की कुरान दावत देता है कि तुम कुरानी आयात पर, निशानियों पर गौर व फ़िक्र करो। तो इस वजह से अक़ल के इस्तेमाल का हुक्म दिया गया। लेकिन अक़ल अक़्ल सलीम, अक़्ल बीमार नहीं। अगर वो अक़ल सकीम है तो जब वो सकीम होगी तो गलत तशरीह करेगी। अब एक आदमी है वो दीन से दूर है, गलत नज़रियात अपनाने वाला, उसकी अक़ल तो उसके मुआफ़िक बात करेगी, तो वो अक़ल ने, हर अक़ल मुराद नहीं है बल्कि अक़्ल सलीम मुराद है कि जो शरा के मुआफ़िक अक़ल हो। इसी तरह तदब्बुर, तफ़क्कुर यानी आयात से इस्तिंबात करना, मसाइल निकालना, मुख्तलिफ़ तौजीहात बयान करना, तशरीहात करना, नित नई चीज़ें इस्तिंबातात करना, ये भी एक बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद दुआ दी अब्दुल्ला बिन अब्बास को, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तअवील, या अल्लाह तू इसे दीन की समझ दे, तफसीर का इल्म दे। अब वही तफसीर का जो इल्म है वही इस्तिंबातात, इस्तिदलालात और आयत के मानी का इल्म। तो ये 6 हो गए माखज़। तो कुरान करीम के समझने के लिए माखज़ कितने हैं? 6। इनके ज़रिए तशरीह होगी। अब ये जो ताबीन का ज़माना है, तो ताबीन से जिन लोगों ने तफसीर का इल्म सीखा है तो लिखेंगे ताबीन में मुफस्सिरीन के 3 तबक़ात हैं। ताबीन में मुफस्सिरीन के 3 तबक़ात हैं। पहला तबक़ा है अहले मक्का का, यानी अहले मक्का वाले हजरात जिनके पास तफसीर का इल्म है, उन्होंने अगर कोई तशरीह की है तो उसे भी लिया जाएगा। अहले मक्का में जो तफसीर का इल्म फैला है वो ज़्यादातर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और इनके तलामिज़ा में इमाम मुजाहिद, इमाम आता बिन अबी रबाह, इमाम इकरमा, सईद बिन जुबैर, इमाम ताऊस बिन कैसान। तफसील के लिए देखें मनाहिलुल इरफान फ़ी उलूमिल कुरान, जिल्द 2 सफ़ा 22। दूसरा तबक़ा है अहले मदीना का। किताब का नाम क्या है? मनाहिलुल इरफान फ़ी उलूमिल कुरान। दूसरा तबक़ा है अहले मदीना का। अहले मदीना में तफसीर का इल्म ज़्यादा जानने वाले ताबीन में हज़रत ज़ैद बिन असलम, हज़रत अबुल आलिया, मोहम्मद बिन काब अल-कुरज़ी हैं। मनाहिलुल इरफान जिल्द 2 सफ़ा 24। तीसरा तबक़ा है अहले इराक़ का। चूँकि इराक़ में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने कूफ़ा में, इराक़ में तफसीर के इल्म को, फ़िक़्ह के इल्म को फैलाया। अब वहाँ जो तफसीर का इल्म ताबीन में ज़्यादा आगे बढ़ा है, हज़रत मसरूक़ बिन अजदा, हज़रत क़तादा, हसन बसरी, आता बिन अबी मुस्लिम अल खुरासानी, और मुर्रा हमदानी वग़ैरह। तफसीलन देखें मनाहिलुल इरफान जिल्द 2 सफ़ा 24 और 25। तो गोया ताबीन में कितने तबक़ात हो गए? 3। एक अहले मक्का का, और एक अहले मदीना का, और एक अहले इराक़ का।
तो ये 3 तबक़ात हैं जिनके ज़रिए से इल्म फैला है। सहाबा इकराम में मुफस्सिरीन सहाबा, उन्वान क्या है? सहाबा इकराम में मुफस्सिरीन सहाबा। सहाबा में मुफस्सिरीन में आशरा मुबश्शरा जो 10 सहाबा इकराम हैं, उनसे भी तफसीर का इल्म कुछ ना कुछ फैला है, लेकिन ज़्यादातर जो इल्म तफसीर हम तक पहुँचा है, तो मैं 10 नाम आरज़ कर रहा हूँ। 10 सहाबा इकराम ऐसे हैं जिनसे तफसीर का इल्म हम तक पहुँचा। 4 खुलफ़ाए राशिदीन, नंबर 5 अब्दुल्ला बिन मसूद, नंबर 6 अब्दुल्ला बिन अब्बास, नंबर 7 उबई इब्न काब, नंबर 8 हज़रत ज़ैद बिन साबित, नंबर 9 अबू मूसा अशअरी और नंबर 10 अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला। तो ये 10 वो सहाबा हैं जो मुफस्सिरीन हैं। इन 10 मुफस्सिरीन सहाबा में फिर ज़्यादा इल्म किससे फैला? अब खुलफ़ाए राशिदीन में ज़्यादा इल्म फैला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। तफसीर का इल्म खुलफ़ाए राशिदीन में ज़्यादा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जल्द इंतकाल भी हो गया था और नेज़ ये तफसीर के हदीस के मामले में बहुत ज़्यादा मोहतात भी थे। हज़रत अली का ज़माना भी मौखर था, इन्हें वक्त भी ज़्यादा मिला, फितने भी बहुत से सामने आए, तो ये आयात की सही तशरीह भी उम्मत के सामने करते रहे और इनसे बहुत से लोगों ने सीखा। और दूसरे जिनसे तफसीर का इल्म ज़्यादा फैला वो अब्दुल्ला बिन अब्बास। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके लिए दुआ थी और दूसरा इनको शौक़ भी बहुत ज़्यादा था तफसीर के इल्म सीखने का। सहाबा इकराम के दरवाज़ों पे जा जाकर इन्होंने इल्म सीखा। अल-मुस्तदरक अला सहीहैन में रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मेरे एक साथी थे अंसारी, तो अब मैं जब जाकर इल्म हासिल करता एक एक से, वो ये कहते थे भाई तू भी ये समझता है तुझसे भी कभी कोई सीखेगा, यानी मकसद था बड़े बड़े सहाबा हैं, तुझसे सीखने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन कहा एक वक्त आया जब ये किबार सहाबा चले गए तो मेरे दर्स का हल्का लगता तो बड़ा मजमा होता, तो वही वहाँ से गुजरता और कहता वाकई इसने अपने वक्त की कदरदानी की सीखा, आज देखो अल्लाह ने इसे इज़्ज़त अता की। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास सहाबा के दरवाज़ों पे जाकर चौखट के बाहर बैठ जाते, दरवाज़ा भी नहीं खटखटाते कि उनके आराम में खलल आएगा, तो कहते हैं गर्दो गुबार मेरे जिस्म और कपड़ों में पड़ती। जब वो लोग बाहर आते मैं उनसे इल्म की बात पूछता, सीखता। इतनी मेहनत से इल्म हासिल किया तो अल्लाह ताला ने इन्हें अपने दौर का एक बड़ा मुफस्सिर बना, रईसुल मुफस्सिरीन बने। तो बहरहाल अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तो दूसरे सहाबी जिससे ज़्यादा इल्म फैला वो अब्दुल्ला बिन अब्बास है, और तीसरे जिनसे ज़्यादा इल्म फैला वो हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और चौथे अब्दुल्ला बिन मसूद। हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन मसूद और उबई बिन काब। तो देखिए मैंने आपके सामने जो वजाहत की पहले कि आशरा मुबशरा से भी तफसीर का इल्म फैला है, लेकिन बाज़ सहाबा जो खुलफ़ा राशिदीन के अलावा उनसे बहुत कम फैला है, महदूद। फिर 10 सहाबा ऐसे हैं जिनसे तफसीर का इल्म ज़्यादा फैला, 4 खुलफ़ा राशिदीन और बाकी 6। फिर इन 10 के अंदर मैंने अर्ज़ किया ज़्यादातर हज़रत अली, अब्दुल्ला बिन अब्बास, उबई बिन काब और अब्दुल्ला बिन मसूद। अब ये सारी तफसीलात अल-इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान जिल्द नंबर 2 सफ़ा 372 क़दीमी कुतुबखाना। तो ये सारी तशरीह जो मैंने वज़ाहत अर्ज़ की है ये कहाँ से माखूज़ है? अल-इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान से। तो ये आपके सामने वज़ाहत आ गई किस बारे में? आशरा मुबशरा में जो सहाबा थे और दीगर जो सहाबा तफसीर करने वाले थे। अब एक उन्वान है तफसीर में गुमराही के असबाब। तफसीर में गुमराही के असबाब कि लोग क्यों गुमराह होते हैं तफसीर में, उमूमन क्या वजह बनती है कि एक आदमी कुरान की तफसीर कर रहा है, वज़ाहत कर रहा है और वो भटक रहा है। तो नंबर 1 सबसे पहली वजह होती है नाअहलियत, नाअहल होना। इंसान इसलिए भटक जाता है कि वो तफसीर करने का अहल नहीं होता।
अब देखें, तफसीर का अहल वो होगा जिसने सारे उलूम और फ़नून पढ़े। अब एक आदमी सरफ, नहव, मानी और मंतिक, बलागत, उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस, ये सारे फ़नून पढ़ने के बाद जब करता है, माहिर असातिज़ा से तफसीर का इल्म सीखता है, मुफस्सिरीन को पढ़ता है, तो वो अहल होता है। अब एक आदमी जिसने कोई किताब नहीं पढ़ी, वो लटेर हो गया, 60 साल उम्र हो गई, सरकारी इदारों वालों ने कहा अब ये किसी काम का नहीं है, और अब वो लुगत की किताब उठाकर अब वो जी मुफस्सिर कुरान बनता है कि कुरान की तफसीर कर रहा है, तो अब वो ख़ुद भी भटकता है, गुमराह होता है, दूसरों को भी करता है। तो वजह क्या है कि ना अहल है। अब लोग कहते हैं जी हम ख़ुद तशरीह क्यों ना पढ़ें, ख़ुद क्यों ना सीखें, ख़ुद पढ़ के मुताला करके मुफस्सिर क्यों ना बने। तो भाई, जिस तरह कोई आदमी डॉक्टरी की किताबें पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर की किताबें पढ़कर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, सिर्फ लुगत की किताबें पढ़ के कोई कुरान का मुफस्सिर नहीं बन सकता। अगर ऐसा इस तरह जायज़ हो, फिर चंद आदमी चंद दवाइयों के नाम सीख लें और अपने जाकर एक क्लिनिक खोल दे और लोगों का इलाज शुरू कर दे, तो वो कब्रिस्तान जल्दी आबाद करेगा। ऐसा डॉक्टर कब्रिस्तान जल्द आबाद कर देगा। तो अब उसके लिए बाकायदा उसके ख़िलाफ़ केस होगा, हुकूमत के अंदर केस होगा, उसे सज़ा दी जाएगी कि इसने माहिरीन फ़न से नहीं पढ़ा और इसका तजर्बा नहीं है, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल नहीं है इसका, तो लिहाजा इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। तो जब तिब के अंदर ज़रूरी है मेडिकल कॉलेज में पढ़ना, 5 साल तालीम हासिल करना, 1-2 साल तजर्बा, तब जाकर वो क्लिनिक खोलेगा। तो अल्लाह का कुरान इतना मज़लूम है कि जब उसकी अकल भी काम नहीं कर रही और उसकी टांगें कब्र में लटक रही हैं और अब वो कुरान की तफसीर लिख रहा है, तो वजह यही होती है कि वो ख़ुद भी भटकता है। तो इसलिए पहली वजह क्या है? अहलियत नहीं। नंबर 2, कुरान करीम को अपने नज़रियात के ताबे करना। कुरान करीम को अपने नज़रियात के ताबे करना। दूसरी वजह क्या होती है गुमराह होने की? इंसान कुरान को अपने नज़रियात के ताबे करता है। देखो, आप जो ऐनक लगाओगे ना, आपको वही नज़र आएगा। आपने अगर ऐनक लगाई है सब्ज़, तो आपको हर चीज़ सब्ज़ा नज़र आए। स्याह ऐनक लगाई है, स्याह नज़र आएगा। सफ़ेद ऐनक है, सफ़ेद नज़र आएगा। अगर आदमी ने पहले से अपना नज़रिया बना लिया, अब वो कुरान की आयत को माज़अल्लाह तोड़ मोड़ के अपने नज़रिए पे फिट करता है। अब जैसे कादियानी है बदबख्त, अब वो कुरानी आयत को सब अपने नज़रिए पे फिट करेगा। मुनकिरीन हदीस अपने नज़रियात पे करेंगे, रवाफिज़ अपने नज़रियात पे। तो जो नज़रिया पहले से बना दिया, वो कुरान को उसी तरह किसी तरह भी उसको अपने नज़रिए के ताबे करते हैं। हमें कुरान के ताबे होना है, हमने अपने गलत नज़रियात पर कुरान को उसके ताबे नहीं करना। तो इसलिए एक आदमी ने अगर पहले से गलत नज़रिया बनाया हुआ है, तो कुरान पढ़कर उसको हिदायत नहीं मिलेगी, बल्कि कुरान के ज़रिए मज़ीद क्या होगा? गुमराह होगा। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम ही में फरमाते हैं, बहुत से लोगों को हिदायत भी इससे मिलती है और बहुत से लोग इससे गुमराह भी हो जाते हैं। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। बहुत से लोगों को हिदायत मिल रही है, बहुत से गुमराह हो रहे हैं। इसलिए गलत नज़रियात होंगे तो इंसान गुमराह होगा। नंबर 3, ज़माने के अफ़कार से मरऊब होना। ज़माने के अफ़कार से मरऊब होना, इसका मतलब ये है कि मसलन अब अहले यूरोप ने बाज़ नज़रियात बना दिए, उन्होंने अपने बाज़ अफ़कार बनाए। अब बाज़ लोग यूरोप की अंधी तक़लीद में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि अहले यूरोप का जो नज़रिया मिलता है और यहूद व नसारा की जो राय मिलती है, बस उसको आंखें बंद करके कबूल करते हैं, चाहे कुरान के अंदर उनको कितनी तहरीफ़ करनी पड़े। इसकी मिसाल है सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान ये यूरोप के अफ़कार से मुतासिर था। अब इसने मौजिज़ात का इनकार किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मौजिज़ा कि उन्हें आग में डाला गया और आग उनके लिए ठंडी हो गई, कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ये इसका इनकार करता है। अब इसने एक नज़रिया बनाया कि फ़ितरत तब्दील नहीं होती, आग का काम जलाना है तो कभी ये आग ठंडी। अब ये जो नज़रिया था, ये एक शख्स गुजरा था गैर मुस्लिम, न्यूटन, उसने ये एक बात 17वीं सदी में कही थी कि जो चीज़ है वो अपनी फितरत पे चलेगी। पानी का काम डबोना है तो डबोएगा, मसलन छुरी का काम काटना है तो काटेगी हमेशा, आग का काम जलाना है तो हमेशा जलाएगी, यानी कोई चीज़ अपनी फितरत के ख़िलाफ़ नहीं होगी।
अब उसने ये नजरिए दिया, सब लोगों ने कबूल किया, इधर सर सैयद ने भी कबूल किया। अब उसने यही बात, जो भी अंबिया अलैहिस्सलाम के मौजज़ात फितरत के ख़िलाफ़ आए, यानी आम आदत के, उन्होंने इनकार कर दिया। अब जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, चश्मे जारी हो गए पत्थर से, वो इसका तर्जुमा करते हैं फज़रिब बिअसाकल हजर, कि मूसा लाठी लेकर पहाड़ पे चढ़। उसका माना तो हालांकि पत्थर पे मारना, चश्मे जारी हों, उसने तर्जुमा क्या किया, मूसा लाठी लेकर पहाड़ पे चढ़। अब देखें, इजरिब का माना मारना और वो इसका माना कर रहा है चलना। हजर का माना पत्थर, वो माना कर रहा है पहाड़। और इधर मारना वो कह रहे हैं कि लाठी लेकर चढ़। अब ये वो माना है जो 1400 साल में किसी ने नहीं किया, तो मोजिज़े से वो करने के लिए गलत तावील कर दी, तहरीफ कर दी। अब जो मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा की मारा और चश्मे जारी हो गए, वो कहता है पानी में मद्दो जज़र था, कि मूसा अलैहिस्सलाम की बारी आई, पानी पीछे चला गया, और फ़िरौन की बारी आई तो पानी आगे आ गया। यानी वो पानी भी बड़ा समझदार था कि वो जानता था कि ये मूसा अलैहिस्सलाम है और ये फ़िरौन है। तो अब इसने इस तरह सारे मौजज़ात का इनकार किया, तो वजह क्या बनी कि ज़माने के अफकार से मरऊब हो गया। तो हमने ज़माने को नहीं देखना, हमने अल्लाह रसूल के फ़रमान को, नुसूस को देखना है, कुरान और सुन्नत के नुसूस को देखना है। चौथी वजह क्या होती है गुमराही की, कि कुरान करीम के मौजू को गलत समझना। कुरान करीम के मौजू को गलत समझना। अब देखें, कुरान करीम हिदायत की किताब है ना। कुरान शुरू में बता रहा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अब लोगों ने कुरान को साइंस की किताब समझ लिया, इल्म तिब की किताब समझ लिया। अब वो अपने साइंसी ईजादात को कुरान से साबित कर रहे हैं। यानी साइंस के जितने नज़रियात हैं, ज़मीन हरकत कर रही है नहीं, इंसान आसमान तक पहुंच सकता है नहीं, चांद तक पहुंचना मुमकिन है या नहीं, अब ये जितने भी नज़रियात साइंसी हैं, कोई कुरान से साबित करना शुरू करेगा तो ये गलत कर रहा है, क्योंकि कुरान साइंस की किताब, कुरान हिदायत के लिए नाजिल हुई। अब अगर वो आज किसी एक साइंसदान की तहकीक को बुनियाद बनाकर एक बात कहेगा, कुरान की तफसीर में, साइंस तो आए दिन बदलती रहती है ना। पहले नज़रिया था ज़मीन हरकत नहीं करती, और फिर साइंसदानों ने कहा नहीं, ज़मीन तो सजदा सहवा किया और क्या कहा, ज़मीन हरकत करती है। पहले था कोई चांद तक नहीं पहुंच सकता, और अभी गए हैं चंद साल पहले वो चांद तक पहुंचे उन्होंने अपनी तहकीक की। कोई कहता है सूरज कायनात से बड़ा, दूसरे कहते हैं नहीं। कोई कहता है ज़मीन घूम रही है, दूसरे इनकार कर रहे हैं। तो आए दिन इनमें तब्दीली होती रहती है। अगर कुरान की तफसीर इनके नज़रियात पर करना शुरू कर दी जाएगी तो लोग समझेंगे कुरान में तब्दीली आ गई, कुरान ने जो बात बताई माज़अल्लाह वो गलत हो गई। तो इसलिए कुरान को हम साइंसी अफकार के या तिब्बी चीज़ों के उससे नहीं करेंगे, ये कुरान का मौजू नहीं है। कुरान का ये मौजू नहीं, कुरान का मौजू क्या है, हिदायत हासिल करना। इसलिए अगर कोई इस पर करेगा वो भटकेगा। अल्लामा तंतावी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने कुरान करीम की एक तफसीर लिखी थी, अल जवाहिर फ़ी तफसीर अल कुरान अल करीम। इन्होंने उसमें यही साइंसी ईजादात और इन चीज़ों को ज़्यादा बयान किया है। तो जब ये तफसीर छपी, अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बन्नूरी रहमतुल्लाह अलैह की इनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई। हज़रत ने उनसे कहा, तुमने तफसीर लिखी इस लिहाज से तो बड़ी मुफीद है कि हम लोग अंग्रेज़ी किताबें नहीं पढ़ सकते थे, तुमने वो मालूमात हमें बता दी, लेकिन तुमने अपनी सारी तफसीर की बुनियाद इस पर रखी है। कल को ये साइंसी नज़रियात बदलेंगे, लोग समझेंगे कुरान में तब्दीली आ गई। इसलिए तुम अपनी तफसीर की बुनियाद इन पे न रखो। कुरान इसलिए नहीं है, कुरान हिदायत की किताब है। हज़रत ने जब उनसे बात की तो उनको बात समझ आ गई। फिर उसने कहा था कि मैं अपनी तफसीर के अंदर तर्जुमा तशरीह वज़ात को रखूँगा और इसको या हज़फ करूँगा और या इसको मैं बिल्कुल आखिर में ले आऊँगा, यानी इसको मकसूद नहीं बनाऊँगा। तो बहरहाल मैंने एक बात अर्ज़ की, तो गुमराही के कितने असबाब हैं, 4। तो तफसीर में गुमराही के लिए उमूमन ये 4 चीज़ें वजह बनती हैं। उस्ताद तो नहीं है ना, लिखें तफसीर में इसराइली रिवायात। तफसीर में इसराइली रिवायात। इसराइली रिवायात किसे कहा जाता है? इसराइली रिवायत का मतलब ये होता है, आपने लफ्ज़ सुना होगा बनी इसराइल, यानी वो रिवायात जो उमूमन अहले किताब में ख़ास तौर पे यहूद से नकल होती चली आई, बाज़ नसारा से चली आई, बाज़ अहले किताब की किताबों से बातें, वाक़यात, तशरीहात, अमसिला नकल होती आई, उन्हें कहते हैं इसराइली रिवायात। ये इसराइली रिवायात नकल करने वाले कौन हैं, जिनसे ज़्यादा रिवायात हम तक पहुँची हैं? उनमें नंबर 1 एक सहाबी हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन
आस। ये जो सहाबी हैं, जब जंग यरमूक का मौका था तो उस मौके पर इनको 2 बंडल बड़ी बड़ी किताबों के इनके हाथ लगे। तो उन किताबों के अंदर इस तरह की रिवायात थी जिसका इन्होंने मुताला किया। तो अब ये इस तरह के वाक़यात अगर होते तो ये आगे बयान करते। फतुल बारी में हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जब इनसे लोग हदीसें सुनते तो वो इनसे कह दिया करते थे कि आप हमारे सामने दीगर चीज़ों को बयान न करें, यानी अहादीस हो, इसराइली रिवायात न हों।